Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to our mega transmission of ICC Men's T20 World Cup 2026. We call it Josh Jagade. Janab, this show has been presented to you by Lifebuoy, powered by Glow and Lovely. 19, 20 and 21 मैचेस हैं आज, लेकिन हम बात करेंगे जिम्बाब्वे वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। 170 का टारगेट दिया, पावर प्ले में कोई विकेट नहीं गवाई, 47 पावर प्ले में इन्होंने स्कोर किया। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 4 विकेट्स भी गवा दी पावर प्ले में और स्कोर किया 38। विद मी हियर इन द स्टूडियोज आई हैव माय को-प्रेजेंटर मिस्टर मुफास करीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम डूइंग ग्रेट। और T20 वर्ल्ड कप में इस वक्त बहुत ज़बरदस्त मैच जारी है। अगर हम आपको बताते चले तो जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 170 रन का टारगेट दिया है। ब्रायन बेनेट ने 64 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जिसमें 7 चौके शामिल हैं। मेहरुमानी ने 35 और कप्तान सिकंदर रजा 25 रन पर नाकाबिले शिकस्त उन्होंने इनिंग्स खेली। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ 2 विकेटें गंवाकर उन्होंने ये स्कोर किया। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन की बात करते हैं तो जॉश इंग्लिश 8 रन बनाकर आउट हुए और कैमरन ग्रीन, जिनसे उम्मीद की जा रही थी कि ये कुछ स्कोर करेंगे। इसके अलावा IPL के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर थे, लेकिन वो भी फ्लॉप रहे। इसके अलावा टिम डेविड बहुत अच्छा इजाफा था, वो भी बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। इसके अलावा ट्रेविस हेड, आपको पता है द इंडियन किलर हमको कहते हैं, वो भी सिर्फ 17 रन बनाकर आउट हुए। तो सारा मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ा अपसेट आज आ रहा है। अभी से अपसेट कहना चाहिए कि नहीं? आई थिंक वी हैव टू ओपन द डिस्कशन बिकॉज ऑफ कोर्स एसोसिएट टीम तो दोनों नहीं है, सही है ना? तो हमारे पास वी हैव गॉटन दिस इनक्रेडिबल पैनलिस्ट विद अस। हम बात करें पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कीपर्स। एक साइड पे हमें ज्वाइन किया है मिस्टर आमिर सहेल ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। And then we have a great cricketing mindset on the other height, on the other, and all together we welcome him, Mr. Salman Butt. Assalamu alaikum, good evening. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। सलमान, इससे उन्होंने कहा कि एक अपसेट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। आमिर, मैं आपसे पूछूंगी, क्या हम इसको अगर इफ द विन, बिकॉज हम देख रहे हैं कि पावर प्ले में विकेट नहीं गवाई और ऑन द अदर हैंड ऑस्ट्रेलिया आता है और पावर प्ले में अपनी 4 विकेट्स गवा देता है और स्कोर भी इतना अच्छा नहीं है। सो डू यू थिंक कि हम इसे अपसेट कह सकते हैं द विन? देखिए, टेस्ट प्लेइंग नेशन है जिम्बाब्वे और इनकी रिसेंटली जो है कुछ ऐसे प्लेयर्स आए हैं जिनके आने से इनकी आउटलुक थोड़ी सी चेंज हुई है और इसको आप अपसेट नहीं कहेंगे। ये इस तरह का कट थ्रोट किस्म का फॉर्मेट है कि यहाँ पे अगर बड़ी टीम भी चंद गलतियाँ कर जाती है और दूसरी टीम जो है उनको कैपिटलाइज कर लेती है तो जीत जो है वो आसान हो जाती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अभी सिर्फ 8 ओवर्स हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया जो है वो स्ट्रॉन्ग माइंडेड टीम है। उनके पास ऐसे प्लेयर हैं जो सिंगल हैंडेडली मैच जीत जाते हैं। सो अनलेस द फैट्स लेडी सिंग्स, हमें थोड़ा सा करना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगा अपसेट नहीं होगा, क्योंकि जिम्बाब्वे भी काफ़ी अरसे से जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में है। आपको याद होगा इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जो पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेला था, पर्थ में इन्होंने पाकिस्तान को मैच हराया था। सो ये अपना टेस्ट प्लेइंग नेशन होने का ना वो एक आधा झलक जो है वो आपको ज़रूर देते हैं, लेकिन लैक करते हैं कंसिस्टेंसी। लेकिन इनका जो अब कप्तान बना है सिकंदर रजा, वो हार्ड टास्क मास्टर है। वो टीम को जो है वो अर्ज करता रहता है कि मुझे आपसे 100% नहीं, मुझे 200% चाहिए। सो आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है इस वर्ल्ड कप में। आई थिंक दे लुक बेटर प्रिपेयर्ड। ये आप ये नहीं कह सकते कि दे आर गोइंग टू गो एंड विन द वर्ल्ड कप, लेकिन ये है कि ये टीम में इतनी सख्त है कि ये कम्पीट अच्छा कर सकती है दूसरी टीमों के खिलाफ। क्योंकि सलमान, अगर हम बात करें, जैसे इन्होंने कहा कि बड़ी टीम अगर एक गलती भी करती है तो वो उनको कॉज कर सकता है। टॉकिंग अबाउट सिकंदर रजा, क्रूशल इनिंग ऐसे 15 ओवर में आते हैं, 192 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, तो उनका वो जो एक जिम्मेदाराना रोल है, एज आमिर मेंशन, हाउ डू यू सी दिस जेंटलमैन्स रोल टुडे? देखिए, कैप्टन है, सीनियर मोस्ट प्लेयर है और दुनिया में सब जगह लीग खेलता है। सबसे ज़्यादा एक्सपोजर इसी का है इस टीम के अंदर। एंड ही इज़ वेरी गुड क्रिकेटिंग माइंड, ठीक है। ही अंडरस्टैंड्स द गेम, ही इज़ अ गुड डिसीजन मेकर। आई थिंक जिम्बाब्वे को उसका बहुत बेनिफिट है। ही सिंस दे क्वालिफाइड, ये आज से 2-3 साल पहले क्वालिफाइंग राउंड में गई थी जिम्बाब्वे, एंड दैट इज़ फ्रॉम वेयर द राइज ऑफ सिकंदर रजा बट स्टार्टेड। और उसमें डेव हाउटन वापस आए थे एज कोच जिम्बाब्वे के, द मैन who was captain, I think, when they first beat Australia. I think in 87 World Cup or maybe in 83, मुझे exact वो डेट याद नहीं है। So he is somebody who has a good influence. और मेरा ख्याल है कि पिच जो थी ना आज, that suited them as well. थोड़ी पिच स्लोअर साइड पे है। उन्होंने आप देखिए कि डिस्पाइट ऊपर से 15 ओवर में 131 रन थे, लेकिन हो गए सिर्फ 169 है। सो एज द बॉल ग्रू ओल्ड
इट वाज डिफिकल्ट टू स्ट्राइक. और ऑस्ट्रेलियंस जो है ऑन स्लो पिच एट टाइम्स दे डोंट लाइक स्लो पिचेस, दे फाइंड इट हार्ड ऑन स्लो पिचेस, बॉलिंग में, बैटिंग में. लेकिन दे हैव मैक्सवेल, हमें पता है उसने अफगानिस्तान के खिलाफ क्या किया था अकेले ने, और बहुत ज़्यादा टर्न हो रही थी बॉल और वो ही वाज क्रैम्प्ड अप एंड स्टिल ही वाज एबल टू स्ट्राइक देम. इनक्रेडिबल स्ट्राइकिंग थी 200 की यार, व्हिच इज डजंट हैपन एवरी डे, बट स्टिल ये वो वाली रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ये वाली बॉलिंग भी नहीं है और ना ये वाली कंडीशन है. सो देयर इज एवरी लाइकलीहुड दे कैन कम बैक इन द गेम, बट आई थिंक अच्छा मैच हो रहा है और वर्ल्ड कप के शान शान क्रिकेट होनी चाहिए. मैच थोड़े फंस के ही होने चाहिए और ये वैसे ही चल रहा है. सलमान भाई, अगर कैमरन ग्रीन की बात करें, जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा, सबसे महंगे खिलाड़ी 25 करोड़ में आईपीएल में इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ. इसके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ तीनों मैचेस में फ्लॉप रहे. जिस तरह उस्मान तारिक ने इनको आउट किया, फ्रस्ट्रेटेड नजर आए. आपको नहीं लगता इनकी कुछ ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई है? जिस तरह तवक्कुआत थी उस पर तो पूरा नहीं उतर रही है. गोल्डन डक पे आउट हो गया. देखिए, कैमरून ग्रीन हैज़ डन वेल इन ऑस्ट्रेलिया. इंडिया में जब उन्हें ओपन पे भेजा गया, वहाँ जाके उन्होंने 1-2 इनिंगें अच्छी ली हैं और वहाँ पर बॉलिंग भी इज़ 6 फुट प्लस और 140 पे बॉल करते हैं और आई थिंक इज़ अ गुड प्रोस्पेक्ट. बट वो वाली चीज़ नहीं है कि आप आईपीएल में देखें जो सिनारियो है ना, दैट ऑक्शन मनी डजंट टेल यू कि कोई प्लेयर बहुत बड़ा है. उस पर 2 टीमें अड़ जाएं तो फिर उनकी ज़रूरत भी हो, एक बंदा इस तरह का चाहिए हो, तो देन स्काई इज़ द लिमिट, फिर आप कहीं भी जा सकते हैं. बट दैट डजंट मेक यू द बेस्ट. ऋषभ पंत वाज द हाईएस्ट रिसीवर ऑफ मनी इन दैट ऑक्शन, सिमिलर ऑक्शन. ये तो ओवरसीज था ना, तो दैट मीन्स कि वो विराट कोहली या उससे बड़े प्लेयर तो नहीं हो गए. ठीक है, तो ऑक्शन कैन हैव वेरियस रीजंस किसी को ऊपर ले जाने के लिए. सो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. बट आई थिंक ये कंडीशन इनको इतनी सूट नहीं करती. आप देखिए, लैक ऑफ पेस है. मजहरबानी ने बैक ऑफ लेंथ बॉलिंग की है, शॉर्ट बॉलिंग की है, नॉट एग्जैक्टली कि बहुत शॉर्ट, लेकिन शॉर्ट ऑफ लेंथ, और वहाँ पे ऑस्ट्रेलियंस ने स्ट्रगल किया. फिर फील्डिंग बड़ी अच्छी ली हुई है. अभी तक जिम्बाब्वे ने जो बॉलिंग अपनी फील्ड के अकॉर्डिंगली किया, इतनी बाउंड्रीज कंसीड नहीं की. छक्के देख लें, इस मैच में अभी तक सिर्फ 1 लगा पूरी इनिंग में. तो बाउंड्री भी बड़ी है. और बाउंड्री भी बड़ी है. सो ऑस्ट्रेलिया इज स्टिल इन द गेम. और आमिर भाई, ब्रायन बेनेट की बात करें हम, इसके अलावा कैप्टन सिकंदर रजा, रिसेंट बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस है इनकी. वो जो हम बात करते हैं ना क्रिकेटिंग नेशन का खोया हुआ मुकाम, आपको लगता है ये टैलेंटेड जो नए खिलाड़ी हैं वापस दिला सकते हैं? देखिए, ये इवॉल्व हो रहे हैं प्लेयर. बेनेट के बारे में जब मैं जिम्बाब्वे गया था तो उनकी रेपुटेशन ये थी कि ही इज द मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर हु हैज इमर्ज्ड. और शुरू में आके थोड़ी सी इनकी इनटेम्परेंट स्टाइल ऑफ बैटिंग थी, हिटें बहुत ज़्यादा मारते थे. लेकिन अब आप ट्रांसफॉर्मेशन देखें कि ओपन कर रहे हैं और पूरे ओवर खेलें. उनको जो जॉब दिया गया है कि आपने इन कंडीशंस को डील करने के लिए एक प्लान करना है. और आई थिंक इस मैच में जिस तरह भी 170 किया है, पाकिस्तान को उससे थोड़ा सा जो है आइडिया होना चाहिए कि इस पिच के ऊपर हमने चलना किस तरह है. किस तरह हम पार स्कोर की कल बात कर रहे थे, यहाँ पे 160 है. अगर आप 10 रन ज़्यादा कर लेते हो, ऑपोजिशन पे प्रेशर आ जाएगा. हमें जो है देखना है कि हम 115 ओवर पे कहाँ पे हैं. उसके बाद देखना है हम किस जगह पे जाके हमने अपनी इनिंग्स को एंड करना है. जो बॉलर्स हैं वो उसको आराम से डिपेंड कर रहे हैं. सो आज का मैच जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो सिखा रहा है कि अगले मैच में हमें क्या करने की ज़रूरत है और किस तरह हम लोग जो है इंडिया जैसी टीम को पकड़ सकेंगे. So what you're suggesting is perhaps कि आते साथ एग्रेसिव नहीं खेलना, try and understand the situation. पावर प्ले में आपको एरी फेरी स्ट्रोक यानी आंखें बंद करके बल्ला घुमाने की ज़रूरत नहीं है. नया बॉल जो है थोड़ा सा बल्ले पे आ रहा है. अगर आप क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स मारें और अगर आप 40-45 भी करेंगे और अगर आपकी सिर्फ 1 विकेट गिरे तो यू आर इन अ गुड स्टेड कि आप पार स्कोर से भी ऊपर जाएंगे. अगर आज जिम्बाब्वे ने उस टैलेंट के साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 170 किया तो हम जो है 180 भी कर सकते हैं. सो इट्स ऑल अबाउट प्लेइंग इंटेलिजेंटली और आपने कंट्रोल में. और हमने जो चीज़ देखी, जो रिसेंटली मैचेस हुए हैं अगेंस्ट इंडिया, हम मिडल ओवर्स में आके मार खाते हैं. Yes. जब हम बैटिंग कर रहे हैं हम ऊपर से तो अच्छा खेल लेते हैं, लेकिन जब स्पिनर्स की बात आती है वहाँ पे आके हम लोग जो है ऊट पटांग, मैं तो ये वाला लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, हिट्टे मार के आप जो है विकेट लूज़ करते हैं और फिर आप ऑपोजिशन को वापस आने देते हैं मैच. सो क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स, इंटेलिजेंट क्रिकेट खेलेंगे. इस पिच के ऊपर आप देखें इतना ज़्यादा गेम टर्न नहीं हो रहा. जो मैं पहले भी कह रहा था, टर्न नहीं होता, छोटा सा टर्न होता है विच इज मैनेजेबल, लेकिन स्लोनेस ऑफ द पिच जो है वो आड़े आती है बैट्समैनों के. बिल्कुल. सलमान भाई, वुड यू लाइक टू ऐड? देखिए, आई एग्री. जो पाकिस्तान की अगर हम बात करें कि मिडल में हमें नहीं मिलती वो वाली रिस्पॉन्स अपने प्लेयर से, सो बिकॉज वी आर एडमेंट के हर बंदा अपना इम्पैक्ट डाले और चला जाए.
यार जो बैट्समैन सेट है वो पूरा खेले, उसकी इंपॉर्टेंस क्रिकेट से किसी भी फॉर्मेट में खत्म नहीं हुई। ये आज ओपनर ने किया ना, नॉट आउट, अगर ये इस पे हमारे लोग बात करेंगे तो कहेंगे 114 का स्ट्राइक रेट, सारे ओवर खेल गया, बट उसने अपना रोल फॉलो किया है। द इजीएस्ट थिंग इज के आसमान में मारो और आउट हो जाओ जी, जो आपने कहा था मैंने तो कर दिया, बट यू हैव टू यूज योर ब्रेन। अगर आपको ये पता है कि आपको गेंद अच्छा नजर आ रहा है, आपके शॉट्स लग रहे हैं, आपने पिच देख लिया है, बाबर आजम ने मिडल में आना है, इज नॉट इन द बेस्ट ऑफ फॉर्म्स, ठीक है, तो व्हाई यू आर थ्रोइंग अवे योर विकेट, आप फिर पूरा खेल जाओ। ये किसी भी एक प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और ना बैटिंग इस तरह चलती है कि जी अभी पीछे उसने आना है। अगर आप सेट हैं तो आपका काम है गेम को फिनिश करना, टू मैक्सिमाइज द एडवांटेज ऑन द ऑपोजिशन। बिल्कुल। और अगर सलमान भैया मैक्सवेल की बात करें, हमें याद होगा अफगानिस्तान के खिलाफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने इनिंग्स खेली थी वर्ल्ड कप में, अभी भी वो नॉट आउट है। आपको लगता है सबसे बड़ा चैलेंज मैक्सवेल को आउट करना ही है इस वक्त जिम्बाब्वे के लिए? देखिए बिल्कुल, ये तो ऐसे प्लेयर हैं, खड़े रहे तो जीत जाएगा ऑस्ट्रेलिया, दे हैव टू गो पास्ट हिम, ठीक है, वो आप देख लीजिए अभी भी वो अपनी, क्योंकि उनके पास स्पिन को डील करने के लिए ऑप्शंस है, कन्वेंशनल स्वीप भी मारते हैं, रिवर्स स्वीप भी मारते हैं, एक्स्ट्रा कवर भी मारते हैं, सामने काउ कॉर्नर, रेंज बहुत ज़्यादा है। और ये वो प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलिया के, वन ऑफ दोज ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो स्लोअर पिचेस पे ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेलते हैं। जैसे इस पिच और बॉलर तेज होता है, मैक्सवेल की स्ट्रेंथ कम होती जाती है, सो ही इज बेटर ऑफ अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग। और सबसे ज़्यादा हिटें ये मारते हैं ना। यस, मैक्सवेल। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि इन्होंने अब गेम को 15वें ओवर तक लेके जाना है, विकेट ना गिरे। स्टॉइनस जो हैं वो अभी हैं, उनको हल्की फुल्की इंजरी तो हुई भी है, लेकिन अभी भी वो पवेलियन में है मौजूद, बैटिंग करने आना है उन्होंने। सो व्हाट दे आर थिंकिंग कि 15वें ओवर तक गेम लेके जानी है। और मैक्सवेल जो एक प्लेयर हैं जो हिटें मारने के बगैर रह नहीं सकते, ही हैज ऑलरेडी प्लेड 21 deliveries and he has scored 19 runs. He is playing this situation. वो गेम को लेके जा रहा है कि जहाँ पे हमने इतना ज़्यादा वो टेरिटरी लूज कर दी है, हम पीछे रह गए हैं इस मैच में। पहले हम 15वें ओवर तक जाएंगे, 15वें ओवर में उन्होंने एक टारगेट रखा होगा कि हम जो हैं को 100 के करीब, 110 के करीब होंगे, एंड द लास्ट 5 ओवर्स अब मैच जीतने की कोशिश करेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग तो बहुत ज़्यादा हो गया। बिल्कुल, ये डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। Welcome back. You've been watching our special transmission. We call it Josh Agade, presented by Lifebuoy, powered by Glow and Lovely. ब्रेक पे जाने से पहले हमने मैक्सवेल के रोल को डिस्कस किया कि कैसे वो सिचुएशन को प्ले कर रहा है। एंड सलमान, आई वुड वांट टू हैव योर ओपिनियन। अभी हम देखें 103 का स्ट्राइक रेट है मैक्सवेल का, लेकिन हम रेंशॉ को देख रहे हैं कि वो 142 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। सो मैक्सवेल इज डूइंग व्हाट ही डजंट डू यूजुअली, ही इज गिविंग द एज टू द अदर बैट्समैन। वेल, दिस इज कॉल्ड सिचुएशनल अवेयरनेस एंड बीइंग स्विच्ड ऑन, कि अगर काम चल रहा है तो ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। यही तो अभी बात की आमिर भाई ने कि जब एक बंदा खेल रहा है और उसकी लग रही है, इमेजिन कि मैक्सवेल खड़ा है, लास्ट ओवर में 20 भी चाहिए ना, तो प्रेशर बॉलर पे ही है, ठीक है। रेंशो इज अ न्यू कमोडिटी, रेंशो आज स्कोर कर रहा है, वो करने देगा इसको, अगले मैच में वो भी ऐसा हो जाएगा कि दूसरी टीम सोचेगी इसको भी आउट करना है। सो जस्ट दे आर अ डिफरेंट ब्रीड ऑफ क्रिकेटर्स, दे थिंक डिफरेंटली, एंड वो सिचुएशन पे डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। मैक्सवेल अपनी रेपुटेशन पे जाए या वो कह दे कि मेरे फैंस तो मुझे इस तरह देखना चाहते हैं, जैसे हम अपने कई लोगों से सुनते रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। आप प्रोफेशनल हैं, आपने हमेशा अडेप्ट करते रहना है, आपने सिचुएशन को लॉन्ग टर्म को मद्देनज़र रख के आपने उसको डील करना है। सो आई थिंक वो बड़ी स्मार्टली ऑपरेट कर रहे हैं, और ये 3 ओवर ये दोनों और खेले तो 1 ओवर पहले मैच जीत जाना इन्होंने। और अगर एडम जैम्पा की हम बात करें सलमान भाई, 4 ओवर्स में 31 रन, उनसे एक तवक्को की जा रही थी कि चलो स्पिनिंग ट्रैक से अच्छी बॉलिंग करेंगे, लेकिन वो भी स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। तो एक ही तो क्वालिटी बॉलर है उनके पास, वो भी परफॉर्म नहीं करेगा। जिम्बाब्वे ने भी उसे स्मार्टली खेला है, जिम्बाब्वे ने कोई उसको पे धावा नहीं बोल दिया कि बस इसको छोड़ना नहीं है। उन्होंने 30 ऑड रन, उससे 30+ रन लिए हैं, और दे हैवंट गिवन देयर विकेट्स अवे। आप देखें 2-3 ही आउट रहे, दे मेड श्योर कि दे हैड इनफ ऑन द बोर्ड टू गिव देम अ फाइट। 170 उन्होंने किया है, और परहैप्स अब ये अपने एक्सपीरियंस से, अपनी बेटर स्किल के सर के ऊपर जो है ये उनको जेर कर गए तो कर गए, वरना यहाँ विकेट गिरी तो मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, आपने जो डिस्कशन किया, रियली वांट कि थोड़ा सा इस पर हम डिस्कशन करें कि आप सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। आमिर, हमने देखा है हमारी टीम बड़ी अच्छी फॉर्म में है, लेकिन जब भी सिचुएशन पे डिसीजन लेना होता है और इस तरह की इनिंग्स करनी होती हैं पुल ऑफ, हमसे नहीं हो पाता। व्हाट इज दैट वन थिंग दैट एक्चुअली लैक्स इन पाकिस्तान माइंडसेट? आपके दिमाग में एक चीज़ इंस्टिल कर दी है कि हर चीज़ का आंसर जो है वो चौका और छक्का ही है।
सॉफ्ट स्किल्स की हम लोग बात नहीं करते। अब देखें मैक्सवेल से जो हमने अभी बात की है, ये चीज़ एसोसिएट नहीं करते आप, लेकिन नाउ इज एक्सपीरियंस्ड, ही इज़ बीन देयर। अब उनको ये पता है कि अब मैंने सिर्फ हिटे मार के मैच नहीं जितवाना। आई प्लेड सो मच ऑफ क्रिकेट फॉर ऑस्ट्रेलिया, अब मुझे थोड़ा सा अपनी ए गेम से हट के वो भी करना है और अपनी टीम को मुसीबत से निकालना और मैचेस जितवाने हैं। सो इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस एंड इट्स ऑल अबाउट इवॉल्विंग एज अ प्लेयर एंड नो कि सिचुएशन आपको क्या डिमांड कर रही है। बिल्कुल। और सलमान भाई, ऐसी सिचुएशन में हमने देखा हमारे बैटर्स कोलैप्स करते हैं, अगर 200 प्लस स्कोर हो बिल्कुल घबरा जाते हैं, 170 to 180 समझ भी आता है, तो हम क्यों ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा कोलैप्स करते हैं? अगर बाकी टीम्स को हम देखें, ऑस्ट्रेलिया को, दे वर मेंटली स्ट्रॉन्ग, मतलब वो नज़र आते हैं, उनकी इंटेंट नज़र आती है। देखिए, मेंटली के अलावा टैक्टिकली एंड टेक्निकली दोनों स्ट्रेंथ्स होती है। ठीक है, आपका इंटेंट बहुत अच्छा हो सकता है, आपका दिल कर सकता है आप किसी को हर गेंद पे मारें, लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं है रिसोर्स में तो आप वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे किसी ताकतवर से, बहुत ज़्यादा ताकत वाले बंदे से लड़ाई हो जाए, आपको बांधा हो, आपका दिल तो करेगा उससे लड़ें, वापस मारें, लेकिन क्योंकि बंदे हैं तो कुछ नहीं कर सकते। सो यू हैव टू बी एट पार, यू नो। और आपको अगर आपने ओवरवेट भी जाके अपने वेट से आगे भी पंचिंग करनी है, देन यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट टैक्टिक्स। ठीक है, तो पाकिस्तान ने अपनी ग्राउंड खुद लूज़ की थी। जो एशिया कप की आप रेफरेंस दे रहे हैं ना, उसमें ये हुआ था कि यू हैड अ ग्रेट स्टार्ट, 110 पे एक आउट, 8 साढ़े 8 ओवर पड़े हैं, आपको 70-75 रन ढूंढने चाहिए थे, बट हमारे 7 लड़कों ने छक्का मारते हुए आउट हुए हैं। जो आमिर भाई ने कहा है ना कि चौके छिक्के के बियॉन्ड नहीं, हमने सिंगल दुक्का, एक चौका, फिर 3-4-7 सिंगलें, 7-8 को जहन में नहीं रखा। सो अभी मेरा ख्याल है उससे हम आगे हैं, काफ़ी इस चीज़ को डिस्कस भी किया होगा, टीम ने समझा भी होगा। आई होप फॉर अ बेटर एग्जीक्यूशन इन द अपकमिंग गेम्स। जहाँ हम एग्जीक्यूशन की बात करें, वहाँ पे हम अगर देखें आज इनके जो दो फास्ट बॉलर्स हैं, बात करें मुजरबानी की बात करें या ब्रैड इवंस की बात करें, इन्होंने सिकंदर रजा के बाद 4 विकेट्स हासिल की। एक जो प्रेशर है या जो एक मोमेंटम है, इन्होंने आके सेट किया। वाई अदर्स टीम दे वर नॉट वेरी एबल टू पुल ऑफ, अगर हम बात करें उनके फास्ट बॉलर्स की। सो आज जो इनका माइंड सेट था अगेंस्ट टीम ऑस्ट्रेलिया, हाउ डू यू सी देयर माइंड सेट ऑल टुगेदर? देखिए, माइंडसेट ऑस्ट्रेलिया हमेशा एक अटैकिंग माइंडसेट से ही खेलता है, बिकॉज दे कैन डिपेंड ऑन वॉट एवर दे हैव लेटर। ठीक है, डेप्थ है। अभी तो स्टोनिस ने आना है, स्टोनिस इज समबडी यू कैन गो बिग। ठीक है, और कितने सीजन वो IPL के खेल चुका है, कंडीशन उसके लिए नई नहीं है। इन सब में अगर कोई नया है ना तो मैट रेंचो है, एंड ही इज प्लेइंग वेल एट द मोमेंट, छक्के भी लगा रहा है, सिंगल भी कर रहा है, सो दे सीम वेल प्रिपेयर्ड। और जिम्बाब्वे के पास ऑप्शंस लिमिटेड हैं, वो फास्ट बॉलरों ने आउट किए हैं 4, लेकिन अब वो उनको शुरू में अपफ्रंट ही तो यूज़ नहीं कर सकते। बट आई थिंक कि नाउ इज़ द टाइम, ये अगले 2 से 2.5 ओवर में मेक और ब्रेक है। यहाँ तो इधर ये लगा के 1-2 ओवर उनसे विकेट ले लें, ठीक है, या फिर इनको जाने दें। और अगर ये 120-25 तक ये दोनों चले गए तो फिर प्रोबेबली इट विल बी गेम सेट मैच। देखिए 115 ओवर में 110 का कहा था, अगर ये अभी 106 पे हैं 14वें ओवर के स्टार्ट पे, अगर ये 115 या 16 के करीब पहुंच जाते हैं, और ये जो रायन बर्ल को उन्होंने बॉल करवाया, बहुत बड़ा गैम्बल किया और वो गैम्बल पे हो गया, ये देखें उन्होंने आउट कर दिया। यूजुअली ये इतने अच्छे बॉलर नहीं आए, मैक्सवेल, और अब मैच जो है वो फिर एक दफ़ा अभी भी रिक्वायर्ड रन रेट 10 किए, तो मैक्सवेल भी आउट हो चुके हैं। अमर भाई, यहाँ पे मुश्किलात खड़ी हो सकती है ऑस्ट्रेलिया के लिए। मुश्किलात तो खड़ी हो गई हैं, हो गई हैं, तो क्या इतना है? बड़ा डिसीजन किया है सिकंदर रजा ने कि वो जो रेगुलर बॉलर नहीं है उनको बॉल करवाया है और वो उन्होंने आउट कर दिया। देखें, मैक्सवेल भी बहुत आला हिटिंग करते हैं, लेकिन जिस पिच के ऊपर हल्का सा गेंद फंस रहा है, वहाँ पे आपको जो फ्लैट विकेट पे छक्के मारने की वो जो आदत है, वो यहाँ पे काम नहीं करती। ही वॉज बेटर ऑफ लुकिंग टू हिट द बॉल ओवर एक्स्ट्रा कवर। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर से खींचने की कोशिश की, पेस नहीं है पिच पे, तो आउट हो गए। मैच तो अब फंस गया है, मैच फंस गया है, और अगर आज इन केस दे लूज द मैच तो मुश्किल हो जाएगा इनके लिए वर्ल्ड कप में जगह बनाना, काफी मुश्किल हो और मैं एक जाएगा और बात इनके सोच रही थी सलमान, भी ये कि जिम्बाब्वे ने इनको कितना टफ टाइम दिया है। लेट्स से अगर ये जीत जाते हैं, इनके पास वो जो हेजलवुड, पैट कमिंस की बात करें, उनकी जो कमी है वो आज, बिकॉज पावर प्ले में जिम्बाब्वे की कोई विकेट गिरी नहीं थी, वो कितनी महसूस हुई आज? स्टीव स्मिथ की कमी भी हम
ऐड कर देखिए सकते हैं इसमें? वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स की तो कमी महसूस होती है अगर आप किसी भी टीम से उसका न्यूक्लियस साइड पे कर लें, और ये तो दोनों ऐसे हैं कि जो वर्ल्ड क्लास हैं, खाली ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन नहीं है, दुनिया के बेहतरीन टॉप 10 बॉलर्स में, टॉप 5 बॉलर्स में ये तीनों फिट इन होते हैं। एक तो छोड़ गया T20 फॉर्मेट स्टार्क, जी। बाकी दोनों खेलते हैं बिकॉज ऑफ फिटनेस दे आर नॉट अवेलेबल। तो ये इनको ब्लो तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का जो इतना स्लगिश बॉलिंग अटैक, फास्ट बॉलिंग अटैक हमने कभी नहीं देखा कि एलिस उनका फ्रंट लाइनर हो, बेन डॉर्विश थोड़ा सा उससे तेज़ कह लीजिए, स्टोइनिस भी मिलिट्री मीडियम है, वो कैमरून ग्रीन है, वो कर लेते हैं तेज़ बॉल, लेकिन नॉट इन द क्लास ऑफ दोज पीपल जिनकी आप बात करें, तो फ़र्क तो है हमसे। और स्टोइनिस और रेंशा भी खड़े हैं। आपको पता है कि बैकअप प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के पास हमेशा मौजूद होता है। दीगर टीमों को देखें हम तो कोई स्ट्रॉन्ग माइंडेड बैटर्स नहीं होते, लेकिन ये फिनिशर्स हैं इनके पास। ये एडवांटेज हमेशा से सलमान भी रहा है ऑस्ट्रेलिया को। देखिए आ गए हैं वो 110 पे, और अभी 3 बॉल रहते हैं 15वें ओवर में, तो विकेट्स जिम्बाब्वे को लेनी पड़ेंगी। ये रन्स रोक के आप मैच नहीं जीत सकते। विद स्टोइनिस एंड रेंशो एट द क्रीज, यू हैव टू गेट देम आउट टू विन द गेम। अच्छा, मैच पे तो बात चलती रही। कल टाइम थोड़ा था तो आमिर भाई एक सवाल रह गया था, फैंस के कुछ क्वेश्चन है कि टफेस्ट कंडीशन जो आपने फेस किया आज तक, आपको लगा हो यार इस पे स्ट्रगल बंदा करता है, आगे रन्स मुश्किल से होते हैं, वो आपने कौन से मुल्क की जो है कंडीशन फेस की है? देखिए कंडीशंस जो सबसे ज़्यादा मुश्किल रही हैं जो मेरे करियर में, वो तो श्रीलंका में थी। उस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा गेंद वहाँ पे स्पिन करता था, और ये स्पिन ये नहीं था कि स्लो स्पिन हो रहा है, बड़ा शार्प टर्न होता था विद द बाउंस, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको ना चैलेंजिंग वो कंडीशंस होती थी। लेकिन अब कंडीशन श्रीलंका में चेंज हो गई हैं, इतना ज़्यादा गेंद वहाँ पे स्पिन वगैरह नहीं होता। और स्पेशली मुरलीधरन की अगर बात करें, वो भी कहीं ना कहीं फंसाते थे हमारे पाक बैटर्स को। काफ़ी फंसाते थे, काफ़ी फंसाते थे। तो सिंगल डबल लेने की जो है वो कोशिश की जा रही है, और ये प्रेशर जो है वो जिम्बाब्वे के फैंस are very easy altogether, cheering, बिल्कुल। and I can see the pressure on the Australian side also. लेकिन let's say अभी अगर हम बात करें फील्डिंग की, कैचिंग की बात करें तो खैर नहीं, they couldn't miss any, बट वो कितना क्रूशियल साबित हो सकते हैं if they miss the catch either of। देखिए हमने ये देखा है कि जब भी कोई मिनो टीम आखिर में फिनिश नहीं कर सकी तो उन्होंने कैच ही छोड़ा। तो फील्डिंग कैचेस विन यू मैचेस। हमने साउथ अफ्रीका को भी देखा कि वो अपनी फील्डिंग के सर पे वो सुपर ओवर तक गए, फिर सुपर ओवर में भी जो फ़र्क पड़ा है उसमें भी फील्डिंग का एस्पेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो फील्डिंग तो अब कैच चढ़ेगा, इन दोनों का तो लेना तो पड़ेगा। पर सलमान, आई वांट टू हैव योर ओपिनियन। T20 वर्ल्ड कप की हम बात करें, इवन एशिया कप की बात भी कर लें, ऐसे मैचेस नहीं थे इस बार। स्टार्टिंग से ही मैचेस यूजुअली वन साइडेड नहीं रहे हैं। हमें ड्रामा देखने को मिला है, एंड ऑफ कोर्स जब हमने अफगानिस्तान का भी ड्रामा देखा है, तो हाउ एक्साइटिंग दिस एसोसिएट नेशंस का टाइम ले रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम हमने देखा है कि देखिए दिस टेल्स यू कि इस फॉर्मेट के अंदर दुनिया में ग्रोथ हुई है, बिकॉज बहुत सारी जगहों पे लीग क्रिकेट स्टार्ट हो चुकी है। सो दे मिक्स अप विद द टॉप प्लेयर्स, ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं, उनके साथ खेलते हैं। लोकल्स बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलने लगे इंटरनेशनल्स के साथ ड्यू टू लीग्स, तो उससे जो इस फॉर्मेट की ग्रोथ है वो ज़रूर हुई है। बट हैविंग सेड दैट, इट इज़ जस्ट एंड जस्ट टू दिस फॉर्मेट। इससे आगे कुछ नहीं हुआ। टेस्ट क्रिकेट में क्वालिटी टीम्स की कम हुई है, नंबर ऑफ कंपीटिंग टीम्स कम हुई है, तभी आईसीसी टीयर 1 टीयर 2 की बात करता है, बिग 3 की बात करता है, बिकॉज दे थिंक कि एक तरह की क्रिकेट नहीं होती है ममालिक में। ठीक है, सो 2 फॉर्मेट्स देयर इज अ कंसर्न, बट एज फार एज दिस गोज, हर बंदे ने अपनी मतलब हर कंट्री की लीग है, देयर आर T10s, और साइमल्टेनियसली इतनी हो रही होती हैं कि प्लेयर कम पड़ रहे होते हैं, प्लेयर लाओ, तो बहुत लोगों को मौका मिलता है, तो ग्रोथ हो रही है। Alright, we will have more discussion on it. Keep watching our special transmission. We will be right back after this commercial break. Welcome back. You've been watching our special transmission. We call it जीत की जंग, और जो उम्मीदें हैं सारी की सारी वो एक ही बैट्समैन से इस वक्त आउट हो चुके हैं और मुश्किलात में घिर चुकी है ऑस्ट्रेलिया टीम। मुझे लग रहा है कि अपसेट आ रहा है बिल्कुल। नहीं, रेंशा still there. रेंशा ही सिर्फ आखिरी उम्मीद है ना उनकी, अगर रेंशा आउट हो गए फिर क्या बनेगा? And if they win the match, he is going to be probably the man of the बिल्कुल match. जी, फिर तो क्रेडिट जाता है लास्ट में, क्रेडिट जाता है इनको। यहाँ से वो जितवा दें। सलमान भाई क्या लगता है फिर? देखिए जाहिर है अब हीरो बनने का चांस है। अब यहाँ से मैच जितवाए तो he'll have a big name for himself, और अगर नहीं जीते तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली जिम्बाब्वे उनसे बेहतर क्रिकेट खेली इस मैच में। अभी ये लास्ट शॉट हमने देखा है, बट इट्स अ नथिंग शॉट, ना आप छक्का मारने जा रहे हैं ना आप सिंगल करने जा रहे हैं, आपने जस्ट एक गैर जिम्मेदाराना सा ऐसा उठा दिया है, जबकि आपके सामने एक प्लेयर है जो चौके भी लगा रहा है, छक्के भी लगा रहा है, और अभी ऐसा भी नहीं है कि कोई आखिरी 2 ओवर का खेल शुरू हो गया, 5 ओवर 4 पॉइंट समथिंग ओवर्स रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ही एक नॉन सीरियस या बिल्कुल
कह लें कि नॉट रिक्वायर्ड उस तरह का शॉट इन्होंने खेला स्टोइनिस ने। बॉल तो ऐसी कोई थी नहीं, लेग स्टंप पे बॉल और था। आमिर भाई ये कंसर्निंग भी है, जिस तरह पाकिस्तान ने 3-0 से शिकस्त दी, वर्ल्ड कप में एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसमें भी ये नाकाम नजर आ रही है ऑस्ट्रेलिया टीम। देखिए टोटली नई टीम है ऑस्ट्रेलिया की, 2-3 प्लेयर्स इनके जो हैं वो एक्सपीरियंस्ड हैं। बाकी अगर आप बॉलिंग लाइनअप में भी देखें तो तकरीबन सारे बॉलर्स जो हैं वो नए, बारिंग जाम्पा, ठीक है। बैटिंग में भी नए लड़के इन्होंने डाले हुए हैं। अभी तक देखिए जब ऑस्ट्रेलिया की टीम एक्सपेरिमेंटेशन करने पे आ जाए तो इसका मतलब है वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि इनके पास बैकअप में प्लेयर्स होते हैं। अब ये जॉन इंग्लिश को भी ओपन करवा रहे हैं, पहले इन्होंने पाकिस्तान में दूसरे प्लेयर से ओपन करवाई। रेगुलरली ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं टू फाइंड द राइट बैलेंस, राइट कॉम्बिनेशन ऑफ द टीम। ठीक है इस मैच में ये फंसे हुए हैं, लेकिन आज के मैच अगर जिम्बाब्वे जीता है तो ये ग्रुप ओपन हो जाएगा। फिर ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का मैच बहुत ज़्यादा क्रूशल हो जाएगा। वहाँ पे अगर ऑस्ट्रेलिया जीता है श्रीलंका के खिलाफ तो फिर नेट रन रेट के ऊपर और दूसरी चीज़ें जो हैं वो जो डिफरेंट किस्म की फार्मूलाज हैं वो अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि ये ग्रुप जो है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अच्छा, हमने पहले भी डिस्कशन किया, कल भी हम बात करें, ऑफकोर्स हमारा मैच भी है भारत के अगेंस्ट, और हमने देखा है कि बाबर की बड़ी पॉजिटिव इनिंग्स हमारे सामने आई हैं। बट आमिर, आपने कहा कि हमारे बैट्समैन को उनके अराउंड खेलना है ताकि एक बेहतर एग्जीक्यूशन हो सके। बट हम बात करें अगर रॉबिन उथापा की, हु हैपेंस टू बी द विकेट कीपर बैट्समैन, उनका एक अपना स्टांस है। ही सेज कि देखिए आजकल क्रिकेट मॉडर्न है, इवॉल्व हो गई है, आपको अपनी विकेट को रिस्क करना पड़ता है, उसके लिए स्ट्राइक रेट बेहतर होना चाहिए। बाबर समहाउ उसके अंदर वो जो एवोल्यूशन आनी चाहिए वो नहीं आई है, वो अभी तक स्टक है एंड ही इज नॉट रियली एबल टू रिस्क हिज विकेट। देखिए दैट डजंट मेक एनी सेंस। अगर आप सिर्फ इंडिया में क्रिकेट खेल रहे हैं दैट इट माइट वर्क देयर, कि एज अ बैट्समैन यू आर फोर्स टू टेक रिस्क, क्योंकि वहाँ पे जो स्कोर एवरेज चल रहा है वो 190-200 के करीब है। वहाँ पे एज ए बैटर आपको थोड़ा सा इनोवेट करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप बाकी सारे वर्ल्ड कप को देख लें, जो इंटरनेशनल क्रिकेट हमने देखी है, आपने कितनी दफ़ा, पहली दफ़ा 200 रन हुए हैं वर्ल्ड कप में, वो किधर हुए? इंडिया में। सो इंडियन क्रिकेट को अगर आपने बी ऑल एंड ऑल रखना है कि सिर्फ इस तरह खेलनी है, नहीं होता। आप ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप हुआ है, फाइनल कितने का हुआ था? 140 का, 140-40 का। सो बेसिकली ये कंडीशंस हैं। कुछ कंडीशंस डिमांड करती हैं कि प्लेयर जो है वो समझदारी से खेले। आज हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल आज हम बात कर रहे हैं मैक्सवेल की, कि उन्होंने जिम्मेदारी दिखाई, 22 गेंदों के ऊपर उन्होंने 19 रन किए। सिचुएशन वो डिमांड कर रही थी। प्लेयर वो है जो सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग करे। अगर आप यही कह रहे हैं कि रिस्क लेने वाली जो है वो T20 क्रिकेट बन गई है, आई डोंट अग्री विद दैट। आई टोटली उनका जो क्लेम है उसको मैं बिल्कुल जो है वो कहूँगा कि इसमें कोई सेंस नहीं है। अगर हाँ आपने इंडिया में क्रिकेट खेलनी है तो इट माइट वर्क, बट जब इंटरनेशनल क्रिकेट के प्रेशर्स, दूसरी चीज़ों की आप बात करते हैं तो मुश्किल होता है। आप रोज़ आके चौके छक्के लगा के रन्स नहीं कर सकते। और सलमान भाई, आप कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी जो है सजेस्ट करेंगे पाकिस्तान टीम को, जो पुरानी गलतियां हुई एशिया कप में अब ना हो? यार एशिया कप से बहुत बेहतर हो गई है हमारी। हाँ, वही तो है। हमारी टीम एशिया कप के बाद बहुत अच्छी हो गई है। एशिया कप की जो परफॉर्मेंसेस है ना, वो इन कंडीशंस के ऊपर आप उनको जो है रिलेट नहीं कर सकते। So Salman, do you agree to what he said? Absolutely. देखिए, देयर इज नो अदर वे अबाउट इट। वो जो बात कर रहे हैं वो एक गिवन सेट ऑफ कंडीशंस की बात कर रहे हैं। वो तो एक ही स्टेडियम में 2 पिचें हो सकती हैं, दूसरी पे नई दूसरी तरह से क्रिकेट खेलनी पड़ती है। आपके वही लाइन लेंथ बॉलर की, वही आपके स्ट्रोक्स एप्लीकेबल ही नहीं होते दूसरी कंडीशन में। सो ये एक बड़ी जेनेरिक सी बात है। बाबर आजम एट द मोमेंट इज एन ईजी टारगेट। वेयर वाज ऑल दिस कमिंग व्हेन विराट कोहली वाज स्ट्रगलिंग फॉर 3 years? तो बड़ा कंप्लीट प्लेयर है ना। क्रिकेट हैज पैचेस फॉर एवरीवन। समटाइम्स दे आर मेंटल, समटाइम्स दे आर टेक्निकल, बहुत कुछ आपकी जिंदगी से जुड़ा होता है। तो ये जो हर बंदा एक चीज को पकड़ के उठाना शुरू कर देता ना, आई रिक्वेस्ट दैट यू डोंट, एक्चुअली यू गाइस डोंट। मेरा नहीं ख्याल कोई इतना वजन है उसकी बात में कि जिस पे हम डिस्कस करें। और एक और चीज, पिछले मैच में जब बाबर आजम खेल रहे थे, वो बार बार एक स्टैट दिखा रहे थे कि इनका स्ट्राइक रेट जो है वो बहुत नीचे है, ऑलमोस्ट लोएस्ट 1.11 के करीब दिखा रहे थे।
इट्स जस्ट क्रिएटिंग प्रेशर ऑन अ बैटर। और हम इस चीज का जिक्र बार बार कर रहे हैं कि श्रीलंका में मिडिल ओवर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। वो बाबर आजम के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करें, ये मारें और जल्दी आउट हों और वो मिडिल ओवर्स में गेम कंट्रोल करें। Well, thank you so much, gentlemen, for being here on the show. This is me, Sara Baloch, signing out along with the whole crew of Josh Jagade, presented by Livewire, powered by Glow and Lovely. आपसे मुलाकात होगी रात 11 से 12। हमें दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।